अनेक सज्जनों के कहने पर और मेरी दृष्टि में भी उचित होने से मैंने सर्वहितार्थ संक्षेप से अपना जीवन चरित्र लिखा है। जीवन चरित्र लिखने से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि होती है, जैसे वास्तविक इतिहास का परिज्ञान होता है और इतिहास की रक्षा भी होती है। व्यक्ति के जीवन में जो विशेष गुण होते हैं उनका परिज्ञान होने से अनेक लोग उन गुणों का ग्रहण कर अपने जीवन को उत्तम बनाते हैं और जो दोष होते हैं उनसे स्वयं को दूर रखने में समर्थ हो जाते हैं। अमुक व्यक्ति ने उत्तम गुणों को किन उपायों से प्राप्त किया और जो दोष हैं उनका क्या कारण है, इसका ज्ञान होता है। सत्य इतिहास होने पर कोई मिथ्या इतिहास का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अनेक लोगों ने आर्यावर्त देश के इतिहास को नितांत विपरीत रूप में उपस्थित कर दिया है। वे कहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं इत्यादि। प्रामाणिक इतिहास की विद्यमानता में लोगों को उस पर संशय नहीं होता। संशय युक्त इतिहास पर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता और विश्वास न होने पर वह उसके अनुसार आचरण भी नहीं करता। सत्य असत्य के वास्तविक परिज्ञान में इतिहास एक प्रमाण माना जाता है। जब व्यक्ति सांसारिक स्थिति में होता है तब और जब विवेक वैराग्य दृढ़ हो जाता है तब उसके समक्ष अपने जीवन चरित्र के लिखने में कोई बाधा नहीं आती। किंतु जब व्यक्ति उच्च विवेक वैराग्य के समीप पहुंचता वह उसे प्राप्त कर लेता है और वैराग्य की स्थिति दृढ़ नहीं होती, उस समय अपना जीवन चरित्र लिखने में बाधा उपस्थित होती है। अतः उसे ऐसी अवस्था में नहीं लिखना चाहिए। मैं अपने इस जीवन चरित्र में सर्वहितार्थ उन्हीं बातों को लिखूंगा जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि सत्य असत्य को जानना जनाना तथा सत्य को ग्रहण करना करवाना और असत्य को छोड़ना छुड़वाना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सत्य आचरण से ही लौकिक सुख और मोक्ष आनंद की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो लोग असत्य आचरण से लाभ और सत्य आचरण से हानि समझते हैं उनकी यह मान्यता मेरे लगभग 40.5 वर्ष के अनुभव और वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से विपरीत है। इस जीवन चरित्र में जिस बात को प्रमाणों से सत्य समझा है उसको सत्य और जिसको असत्य समझा है उसको असत्य रूप में लिखा गया है। पुनरपि अल्पज्ञता के कारण यदि कोई बात असत्य लिखी गई हो तो उसको प्रमाणों से असत्य सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाएगा। इसको पढ़कर सज्जन लोग गुणों को ग्रहण करेंगे और दोषों को छोड़ देंगे। पूज्य स्वामी सत्यापति जी महाराज के ही शब्दों में स्वामी सत्यापति जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र। जन्म तथा परिवार। मेरा जन्म हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के फरमाणा महम गांव में माताजी पिताजी के बताए अनुसार
विक्रम संवत 1984 के लगभग मध्य में हुआ। मेरी माताजी का नाम दाखां और पिताजी का नाम मोल्लड़ था। माता पिताजी अवैदिक मत के मानने वाले थे, परंतु इस्लाम मत के विषय में उन्हें कोई विशेष परिज्ञान नहीं था। जैसा दूसरे इस्लाम मत के मानने वालों से सुनते थे, वैसा ही हमको भी बतलाते थे। पठित न होने से कुरान में क्या लिखा है, यह उनको कुछ भी विदित नहीं था। हमको उन्होंने बतलाया कि अल्लाह का नाम लेना चाहिए और अल्लाह आसमान पर रहता है। हम इन सब बातों को हितप्रद मानकर वैसा ही करते थे और इस्लाम मत को सर्वोपरि मानते थे। घर पर कृषि और वस्त्र धोने का कार्य होता था। स्वयं की भूमि नहीं थी, किंतु दूसरों की भूमि में ही कृषि कार्य करते थे। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वह धोबी वर्ग कहता है। बाल्य अवस्था एवं संग प्रभाव। बाल्य अवस्था में मुझे विद्याध्ययन का अवसर नहीं मिला। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। उन्होंने भारतीयों को विद्या पढ़ाने का विशेष उपाय नहीं किया। मैं विद्याध्ययन के उद्देश्य से किसी भी आधुनिक विद्यालय में नियम पूर्वक एक दिन भी नहीं गया। मेरे विद्याध्ययन का मुख्य काल पशुओं को चराने, खेती करने और कुसंग में व्यतीत हो गया। अपवित्र लोगों के संग का और अज्ञानग्रस्त समाज का मेरे जीवन पर अत्यंत कुप्रभाव पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में अनेक दोष आ गए और मैं उन भयंकर दोषों को ही गुण मानने लग गया। जिस कार्य को मैं अच्छा समझ लेता था, उसको संपूर्ण बल से ऊंचे स्तर पर करने का प्रयत्न करता था, किंतु जिन कार्यों को मैं अच्छा समझता था, उनमें कुछ अच्छे होते थे और कुछ बुरे होते थे। अच्छों में शारीरिक बल बढ़ाना आदि और बुरों में धूम्रपान आदि था। प्रारंभिक अक्षर अभ्यास। लगभग 19 वर्ष की अवस्था में अनेक लोगों से पूछ कर मैंने आर्य भाषा के अक्षरों को सीखा और पुनः भूमि में लिख कर लिखने का अभ्यास किया और पुनः शब्दों को मिला कर पढ़ने का अभ्यास किया। हिंसक घटनाओं का प्रभाव। विक्रम संवत 2004 सन 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ। उस समय चारों ओर हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े तथा भयंकर मार काट चल रही थी। उस समय मेरे मन में यह भय सताता रहता था कि पता नहीं मुझे और मेरे समस्त परिवार को कब मार दिया जाएगा। इस भयंकर अवस्था को देखकर मृत्यु से बचने के लिए ग्राम के सभी इस्लाम मत के मानने वालों ने और हमारे संपूर्ण परिवार ने हिंदू मत को स्वीकार कर लिया। मृत्यु भय से उत्पन्न प्रश्न। भारत विभाजन काल की इन हिंसक घटनाओं ने मेरे मन में
यह जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि यह जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। क्या यह शरीर सदा रहेगा अथवा इसका विनाश होगा। इस शरीर को सदा बनाए रखने के लिए संसार में कोई उपाय है व नहीं। क्या मैं सदा जीवित रहना चाहता हूँ व मरना चाहता हूँ। ये भूमि आदि लोक क्या सदा से विद्यमान है अथवा कभी इनकी उत्पत्ति हुई है। क्या ये अनंत काल तक जैसे के तैसे बने रहेंगे अथवा कभी इनका विनाश होगा। यदि विनाश होगा तो पुनः ये किस अवस्था में चले जाएंगे। क्या इन सब का अभाव हो जाएगा, सूक्ष्म अवस्था हो जाएगी। धन, संपत्ति, शरीर, भूमि आदि का स्वामी कौन है इत्यादि। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही मेरा मुख्य कार्य रह गया था। शेष सब कार्य गौण हो गए थे और पांचों इंद्रियों के भोगों की इच्छा स्थूल रूप से समाप्त हो गई थी। उस समय इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। मैं स्वयं ही इन प्रश्नों को उठाता था और स्वयं ही उत्तर ढूंढता था। प्रश्नों के समाधान की पद्धति। प्रश्नों को उठाने और उत्तर देने की पद्धति इस प्रकार थी। प्रश्न: क्या मैं सदा जीवित रहना चाहता हूँ व कभी मरना चाहता हूँ। उत्तर: मैं सदा जीवित रहना चाहता हूँ, मरना कभी भी नहीं चाहता। प्रश्न: क्या इस जीवन को सदा बनाए रखा जा सकता है और यदि सदा बनाए रखा जा सकता है तो कौन से उपाय हैं। उत्तर: इस जीवन को सदा सुरक्षित रखने का कोई भी उपाय संसार में उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि कोई ऐसा उपाय उपलब्ध होता तो सदा जीवित रहने के इच्छुक लोग उस उपाय के प्रयोग से सदा जीवित रहते, मरते कभी नहीं। परंतु सदा जीने की इच्छा रखने वाले लोग भी मरते देखे जाते हैं। माता पिता अपनी संतानों संबंधियों को कभी भी मरने नहीं देना चाहते, परंतु उनके न चाहते हुए और समस्त उपायों का प्रयोग करने पर भी मृत्यु को नहीं रोक पा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस जीवन को सदा सुरक्षित रखने का संसार में कोई भी उपाय नहीं है। जैसे अनेक लोग जो सदा जीवित रहना चाहते थे किंतु वे जीवित न रह सके, वैसे ही मैं भी सदा जीवित रहने की इच्छा रखता हुआ भी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। जब मैं इस निर्णय पर पहुंचता था कि मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी, तब मुझे भयंकर डर लगता था और इस मृत्यु के विचार को छोड़ने की इच्छा होती थी। परंतु उस मृत्यु के विचार के साथ साथ यह प्रश्न भी उठता था कि क्या मृत्यु के विचार को छोड़ देने से मृत्यु मुझे छोड़ देगी। इसका उत्तर यह मिलता था कि मैं यदि मृत्यु के विचार को छोड़ भी दूं तो भी मृत्यु मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस लंबे संवाद के पश्चात यह निर्णय हो गया कि मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। पुनः प्रश्न उठा कि क्या सभी मनुष्य आदि के शरीरों का विनाश होगा। इसका उत्तर मिला कि हाँ, सभी शरीरों का विनाश अवश्य ही होगा। पुनः प्रश्न उभरा कि यह तो ठीक है,
कि इस वर्तमान काल में जो शरीर है उनका विनाश होगा, परंतु आगे उनकी संतति और उस संतति के पश्चात अगली संतति होती रहने से मनुष्य आदि के शरीर सदा बने रहेंगे। इसका उत्तर मिला कि एक अवस्था ऐसी अवश्य आएगी कि जिसमें समस्त शरीरों का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार का एक प्रश्न मनुष्य आदि के शरीरों की उत्पत्ति के विषय में उत्पन्न हुआ कि क्या ये मनुष्य आदि के शरीर सदा से बनते बिगड़ते हुए चले आ रहे हैं अथवा इनका कभी प्रारंभ हुआ है। इसका उत्तर यह मिलता कि ये मनुष्य आदि शरीर सदा से बनते हुए नहीं चले आ रहे हैं, किंतु एक अवस्था ऐसी भी थी कि जिस समय कोई भी शरीर नहीं था। मनुष्य आदि के शरीरों की अनित्यता सिद्ध होने के पश्चात एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या इन भूमि चंद्र आदि का भी कभी विनाश होगा और क्या कभी इनकी भी उत्पत्ति हुई है। इसका उत्तर यह मिला कि भूमि आदि का विनाश भी निश्चित रूपेण होगा और इनकी उत्पत्ति भी अवश्य ही हुई है। पुनः प्रश्न उठा कि भूमि आदि के विनाश के पश्चात क्या इन सब का अभाव हो जाता है अथवा ये सूक्ष्म अवस्था में भाव रूप में रहते हैं। इसका उत्तर मिला कि ये सूक्ष्म अवस्था में भावात्मक रूप में रहते हैं, अभाव नहीं होता। कारण कि कोई भी वस्तु सूक्ष्म होती हुई चाहे किसी भी अवस्था में चली जाए, परंतु वह अभावात्मक नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब भूमि आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी ये सूक्ष्म रूप में सत्तात्मक थे। इसके पश्चात यह विचार उभरा कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब क्या अवस्था होती है। इसका उत्तर मिला कि वह शरीर सदा के लिए समाप्त हो जाता है, पुनः वही शरीर कभी भी उत्पन्न नहीं होता और मैं और मेरा का व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। पुनः एक प्रश्न उभरा कि सामान्य मनुष्य प्रायः यह कहते हैं, यह धन मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह भूमि मेरी है, परंतु मृत्यु के पश्चात उस मेरा कहने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं रहता, तो फिर ये धन आदि सभी वस्तुएं किसकी हैं? इसका उत्तर यह मिला कि ये सभी वस्तुएं परमात्मा की है, किसी मनुष्य की नहीं। जो मनुष्य इन सांसारिक वस्तुओं का स्वामी स्वयं को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, उसकी यह मान्यता असत्य है। विवेक वैराग्य समाधि की प्राप्ति। इस समस्त विचार का सार यह निकला कि संपूर्ण संसार को बनाने, चलाने और बिगाड़ने वाला परमात्मा है। उसी की ये शरीर आदि वस्तुएं हैं, अन्य किसी की नहीं। इन विचारों के पश्चात संसार नाशवान दिखाई देने लगा और बौद्धिक स्तर पर प्रलयवत अवस्था बनी दिखाई देने लगी। मैं इस अवस्था में बंधन रहित स्थिति का अनुभव करता था और इसके भंग हो जाने पर पुनः क्लेशों की उपस्थिति हो जाती थी। इसका परिणाम यह निकला
कि मेरा सब स्वामी संबंध और मिथ्या अभिमान समाप्त हो गया और सभी वस्तुओं का स्वामी परमात्मा है, यह निर्णय हो गया। पूर्व जन्म में उपार्जित उत्तम संस्कारों के कारण तथा तात्कालिक मृत्यु की घटनाओं के श्रवण से ही और महान परिश्रम तथा ईश्वर की सहायता से मुझे विवेक, वैराग्य और समाधि की प्राप्ति हुई। इस अवस्था को प्राप्त करने में 6 मास से अधिक समय नहीं लगा। नित्य और अनित्य का वास्तविक ज्ञान और मन, वचन, कर्म से ईश्वर को ही सर्वस्व का स्वामी मानना तथा ईश्वर को ही सर्वप्रिय वस्तु मानकर उसी की उपासना करना, ये समाधि की प्राप्ति में मुख्य उपाय थे। इस समय मैं परमात्मा नाम का जप किया करता था और अल्लाह नाम को छोड़ दिया था। ईश्वर उपासनामय जीवन। इस विशेष अवस्था की प्राप्ति के पश्चात जो भी कृषि आदि कार्य करता था उसको छोड़ दिया था और संपूर्ण समय ईश्वर उपासना में लगाता था। जब मैं ईश्वर उपासना को छोड़ता था तो मुझे क्लेश संतप्त करते थे। क्लेशों से बचने के लिए मैं ईश्वर उपासना को सिद्ध करने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य लगा देता था। केवल रात्रि में सोते समय विवशता से उपासना छोड़नी पड़ती थी और प्रातः काल उठते ही पुनः ईश्वर उपासना आरंभ कर देता था। इन दिनों प्रायः मैं मौन रहता था और विशेष परिचित व्यक्तियों से बहुत आवश्यकता होने पर अल्प मात्रा में बात करता था। अधिक बात करने से ईश्वरोपासना में बाधा होती थी। इस अवस्था को देखकर प्रायः लोगों ने मुझे पागल मान लिया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की प्राप्ति। विवेक वैराग्य प्राप्ति के पश्चात लगभग 1.5 वर्ष में मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उपलब्ध हुआ। उस समय मुझे भाषा का अल्प ज्ञान था। जब कोई बात समझ में नहीं आती थी तो दूसरों से समझने का प्रयत्न करता था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से मुझे ऐसा आभास होता था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक ईश्वरोपासक और महापुरुष हैं। इसमें जो बातें लिखी हैं वे सत्य ही प्रतीत होती हैं। भाषा के विशेष ज्ञान की इच्छा। कालांतर में विवेक वैराग्य के कुछ दृढ़ होने पर मन में एक विचार आया कि ईश्वरोपासना से मुझे जो ज्ञान और आनंद प्राप्त हुआ है उसको समस्त संसार के लोगों तक पहुंचाया जाए। जब मैंने अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया तो अनेक बाधाएं उपस्थित हो गई। भाषा का ज्ञान न्यून होने से मैं अपनी बात ठीक प्रकार से नहीं बता पाता था। मैंने विचार किया कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत विचार करने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि मुझे भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भाषा का विशेष ज्ञान होने पर ही मैं संसार का अधिक उपकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। विद्वान बनने के लिए
क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इस विषय में मैंने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में पढ़ा था। जो पाठ्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, उसी के अनुसार पढ़ने के लिए मैं उपायों को ढूंढने लगा। अनेक गुरुकुलों में भी जाकर देखा कि वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। गुरुकुल में जाने से पहले एक बार मैं हरिद्वार चला गया। वहाँ पर मंदिरों में ईश्वरोपासना के स्थान पर मूर्तियों की उपासना करते करवाते हुए बहुत से लोगों को देखा। वहाँ पर यह भी देखा कि अनेक भोले भाले लोगों को ईश्वर की पूजा के नाम पर ठगा जा रहा है। वास्तविक ईश्वरोपासना को छोड़कर मूर्तियों की उपासना करने और करवाने वालों को देखकर मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यह अत्यंत हानिकारक कार्य है। इसको दूर कैसे किया जाए? इस विचार का उत्तर मिला कि प्रथम वेद के अंगोपांग आदि को पढ़कर विद्वान बनना चाहिए। इसके पश्चात ही इस हानिकारक उपासना का निवारण और सत्य ईश्वर उपासना की स्थापना की जा सकती है, अन्यथा नहीं। नाम परिवर्तन और ब्रह्मचर्य का व्रत। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी शास्त्री, ग्राम आसन, जिला सोनीपत निवासी से मेरा संबंध हुआ। शास्त्री जी हमारे गांव फरमाना में अध्यापक थे। इन्होंने मेरे पूर्व नाम मुंशी को हटाकर मनुदेव रख दिया। शास्त्री जी ने वैदिक धर्म के जानने में मुझे सहायता दी। कुछ संस्कृत भाषा पढ़ाई, अष्टाध्यायी के कुछ सूत्र भी स्मरण करवाए। विद्याध्ययनार्थ गुरुकुल झज्जर भेजने में भी श्री शास्त्री जी ने मेरी सहायता की। अतः मैं शास्त्री जी का बहुत उपकार मानता हूँ। विवेक वैराग्य उत्पन्न होने से पूर्व मैं 5 इंद्रियों के विषयों को भोगना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मानता था, परंतु वैराग्य के पश्चात सांसारिक भोगों को नितांत त्याज्य और ईश्वर साक्षात्कार को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानने लगा। वैराग्य के पश्चात मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने लगभग 21 वर्ष की अवस्था में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले लिया। गृह त्याग। ग्रामीण ढंग की हमारी गाने बजाने वालों की एक मंडली थी। उसमें अनेक लोग थे। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: श्री दीपचंद जी, श्री मांगेराम जी, श्री फूल सिंह जी। श्री दीपचंद जी और श्री मांगेराम जी ने वैराग्य की मेरी कुछ बातों को समझा और प्रयत्न किया कि वे भी इस मार्ग पर चलें, किंतु अनेक बाधाओं के कारण वे योग मार्ग पर न चल सके। मैंने कई प्रकार के ग्रामीण ढंग के बाजे सीखे थे, परंतु मुख्य रूपेण बांसुरी का विशेष अभ्यास किया था। वैराग्य के पश्चात मैंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया और गृह ग्राम को भी छोड़ दिया। तत्पश्चात विद्याध्ययन के लिए दयानंद मठ, रोहतक, हरियाणा चला गया। उस समय स्वामी सुरेंद्रानंद जी महाराज और स्वामी सोमानंद जी महाराज मठ में व्यवस्था करते थे। इन दोनों महानुभावों से विद्या धर्म की प्रवृद्धि में बहुत सहायता मिली, अतः मैं इनका उपकार मानता हूँ। दयानंद मठ में रहते हुए मैंने नगर से भिक्षा लाने का कार्य भी किया और अभ्यास करते करते भिक्षा लाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रहा। इन्हीं दिनों यहाँ पर स्वामी अग्निदेव भीष्म जी भी पढ़ते थे और उस समय इनका नाम सहदेव था।
ग्राम टिटोली में ये पशुओं को चराते थे। मैंने इन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी थी। पुनः स्वामी जी दयानंद मठ में पढ़ने के लिए आए थे। गुरुकुल में अध्ययन, अष्टाध्यायी आदि पढ़कर विद्वान बनकर संसार का उपकार करने की जो मेरी तीव्र इच्छा थी वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी। अतः जहाँ पर अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ पढ़ाए जाते हों ऐसे गुरुकुल की गवेषणा करनी प्रारंभ की। अनेक स्थलों पर भ्रमण किया परंतु मेरे अध्ययन की व्यवस्था न हो पाई। एक बार मैं दयानंद वेद विद्यालय गौतम नगर दिल्ली में प्रविष्ट होने के लिए गया। उस समय इस विद्यालय का संचालन स्वामी सच्चिदानंद जी करते थे। उन्होंने मुझे छात्राध्यक्ष के रूप में रहने की अनुमति दी, विद्यार्थी के रूप में नहीं। मैंने इस वेद विद्यालय में ही रहकर अष्टाध्यायी आदि पढ़ने का विचार किया। श्री सुखदेव जी शास्त्री को भी मैंने यह विचार बतलाया। श्री शास्त्री जी ने कहा कि इस कार्य के लिए गुरुकुल झज्जर बहुत उत्तम स्थान है। इनके कहने से मैंने अपने विचार परिवर्तित कर दिए और मैं अध्ययनार्थ गुरुकुल झज्जर चला गया। श्री स्वामी ओमानंद सरस्वती जी, भूतपूर्व नाम श्री आचार्य भगवान देव जी, गुरुकुल के आचार्य थे। उन्होंने मुझे गुरुकुल में प्रविष्ट कर लिया। इस समय मेरी अवस्था लगभग 22 वर्ष की थी। इस गुरुकुल में रहकर मैंने संस्कृत भाषा, व्याकरण, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद तथा वेदादि ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ की व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, वेद वाचस्पति आदि उपाधियाँ भी प्राप्त की। इस सारे विद्याधन से श्री स्वामी ओमानंद जी सरस्वती महाराज की महती कृपा रही, अतः मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यहाँ श्री स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी से सांख्य दर्शन एवं श्री आचार्य सुदर्शन देव जी से अनेक दर्शन तथा व्याकरण का बहुत सा भाग पढ़ा। श्री आचार्य राजवीर जी, श्री आचार्य महावीर जी मीमांसक, श्री वेदवर्त जी शास्त्री, इन सभी महानुभावों से भी विद्याधन में बहुत सहायता मिली। श्री भानाराम जी आर्य, ग्राम टिटोली, जिला रोहतक, हरियाणा ने मेरी आर्थिक सहायता की। इन सभी महानुभावों का और अन्य जो भी सज्जन मेरा सहयोग करते रहे उनका मैं महान उपकार मानता हूँ। मैं गुरुकुल झज्जर में लगभग 12.5 वर्ष पर्यंत पढ़ता और पढ़ाता रहा। इतने लंबे काल में मेरी जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। इसमें मुख्य कारण समय और साधनों का अभाव रहा। प्रारंभ में अध्ययनार्थ मुझे लगभग 2.5-3 घंटे ही मिलते थे। यदि मुझे उचित समय और साधन उपलब्ध होते तो मैं महती उन्नति कर लेता। अत्यंत कठिनाइयों के रहते हुए भी मैंने ईश्वरोपासना के बल पर धैर्यपूर्वक विचलित न होकर सब कार्यों का संपादन किया। इस संपूर्ण अध्ययन और अध्यापन काल में मैं ईश्वर साक्षात्कार को ही मुख्य मानकर सब कार्य करता था। विवेक वैराग्य के पश्चात गुरुकुल में आने से पूर्व मैं यम नियम आदि का पालन यथाशक्ति करता था और गुरुकुल में आने पर अन्यों को भी यम नियमों पर चलाने का प्रयास करता था। योग मार्ग को अपनाने के पश्चात न कभी मैंने अपने असत्य से संधि की और न कभी अन्यों के असत्य से। इसका कारण यह है कि मैंने सत्य को सर्वोपरि मानकर उस पर चलने का पूर्ण प्रयास किया है और सत्य पर चलने से मुझे महान लाभ हुआ है। जब से मैंने अध्ययन प्रारंभ किया है तभी से वैदिक विद्वान और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के निर्माण करने की तीव्र इच्छा रही है। इस कार्य के लिए मैंने यथाशक्ति प्रयत्न भी किया और उसमें कुछ सफलता भी मिली है। जब मैं गुरुकुल झज्जर में अध्ययन और अध्यापन कर रहा था
तब एक सूचना प्रकाशित हुई कि अजमेर में मीमांसा दर्शन का अध्यापन श्री पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी कर रहे हैं व करेंगे। यहाँ गुरुकुल झज्जर में मैंने सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, वेदांत ये 5 दर्शन पढ़े थे और मीमांसा दर्शन पढ़ने की मेरी तीव्र इच्छा थी। अतः मैं गुरुकुल झज्जर को छोड़कर अजमेर चला गया। मैं जिस समय अजमेर पहुंचा उस समय श्री ब्रह्मचारी वेदव्रत जी, वर्तमान में श्री वेदव्रत मीमांसक आचार्य, आर्ष गुरुकुल वडलूर, कामारेड्डी गंज, जिला निजामाबाद, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर श्री पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी से मीमांसा दर्शन पढ़ रहे थे। वहीं पर इनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध हुआ। सामान्य परिचय गुरुकुल झज्जर में हो चुका था। हम दोनों ने श्री पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी से कात्यायन स्रोत सूत्र के लगभग 3.5 अध्याय पढ़े और संपूर्ण मीमांसा दर्शन साबर भाष्य सहित पढ़ा और साथ साथ कुछ वैदिक धर्म का प्रचार भी करते रहे। मीमांसा दर्शन के अध्ययन काल में हमारे पास साधनों की बहुत न्यूनता रही। पुनरपि हम दोनों ने मिलकर साबर भाष्य सहित संपूर्ण मीमांसा दर्शन का 6 बार विचार किया। श्री ब्रह्मचारी वेदव्रत जी ने मुझसे कहा कि मैं आपसे योग के विषय में जानना चाहता हूँ। मैंने योग के विषय में यथाशक्ति बताने का प्रयास किया और इन्होंने श्रद्धापूर्वक सुना और उस पर विचार भी किया। वैदिक धर्म के विषय में भी मैंने इनको यथाशक्ति बतलाने का प्रयास किया। मीमांसा दर्शन के पश्चात हम दोनों ने दिल्ली में श्री स्वामी समर्पणानंद जी से शतपथ ब्राह्मण का लगभग पौन कांड पढ़ा। संन्यास दीक्षा का ग्रहण। इसके पश्चात में और श्री ब्रह्मचारी वेदव्रत मीमांसक जी गुरुकुल सिंहपुरा, सुंदरपुर, जिला रोहतक, हरियाणा में रहने लगे। मैंने यहाँ पर लगभग 13 वर्ष पर्यंत निवास किया। इसी गुरुकुल में रहते हुए मैंने श्री स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी से संन्यास की दीक्षा चैत्र सुदी प्रतिपदा संवत 2027 विक्रम तदनुसार 7 अप्रैल मंगलवार ईस्वी सन 1970 को ली। इस दीक्षा ग्रहण के समय मैंने अपने पूर्व नाम मनुदेव के स्थान पर सत्यापति नाम रख लिया। संन्यास दीक्षा ग्रहण से पूर्व लगभग 25 वर्ष तक जूते न पहनना, खाट पर न बैठना, दिन में न सोना इत्यादि ब्रह्मचर्य संबंधी नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करता रहा। अध्यापन तथा धर्म प्रचार। इस गुरुकुल सिंहपुरा में रहते हुए स्वतंत्र रूप से ब्रह्मचारियों को दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ाता रहा और साथ साथ वैदिक धर्म का प्रचार भी करता रहा। इन सब कार्यों को करते हुए भी मैं ईश्वरोपासना श्रद्धापूर्वक अधिक समय लगाकर करता रहा। मैं सदा योगाभ्यास को मुख्य मानकर चलता था और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता था। कई वर्ष पूर्व मॉरिशस देश में आर्य महासम्मेलन हुआ था। उस समय वैदिक धर्म के प्रचार की दृष्टि से मैं और श्री ब्रह्मचारी वेदव्रत मीमांसक जी भी गए थे। वहाँ रहकर प्रचार करने की योजना भी बनाई, किंतु अनेक बाधकों के कारण हम वहाँ पर न रह सके। अध्यापन और वैदिक धर्म के प्रचार में श्री महाशय हरद्वारी लाल जी, श्री राम मेहर जी एडवोकेट, सिंहपुरा ग्राम के प्रधान श्री रघुवीर सिंह जी, श्री दरियाव सिंह जी और गुरुकुल के अन्य अधिकारी लोग सहायता देते रहे। अतः मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। गुरुकुल सिंहपुरा के पश्चात दिल्ली को केंद्र बनाकर विक्रम संवत 2072 मार्च 1983
संवत 2042 मार्च 1986 ईस्वी तक देश के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करके वैदिक धर्म का प्रचार करता रहा। इस प्रचार काल में विशेष रूप से योग प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से धार्मिक जिज्ञासु जनों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करता रहा। नवयुवकों और प्रौढ़ों को दर्शन आदि पढ़ाता रहा। वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून उत्तर प्रदेश में अनेक वर्षों तक ग्रीष्म काल में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए तथा दर्शनों एवं उपनिषदों का अध्ययन भी किया व अध्यापन भी किया। इन सब उत्तम कार्यों में श्री महात्मा दयानंद जी वानप्रस्थ और अन्य अधिकारी महानुभावों ने बहुत सहयोग दिया। इससे विद्या धर्म की प्रवृद्धि करने में बहुत सहायता मिली। श्री महात्मा दयानंद जी वानप्रस्थ और आश्रम के अन्य अधिकारी महानुभावों के प्रेम और श्रद्धा के कारण मेरा आकर्षण तपोवन आश्रम की ओर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ता गया और मैं आश्रम में अधिक से अधिक समय लगाने लगा। श्री दीपचंद जी आर्य, प्रधान आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 2F कमलानगर दिल्ली 7 से लंबे काल तक विशेष संबंध रहा। श्री दीपचंद जी आर्य ने आर्ष साहित्य का प्रचार पर्याप्त मात्रा में किया। वेद और ऋषियों के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। मैं आर्ष साहित्य के पढ़ने पढ़ाने वाले ब्रह्मचारियों के निर्माण में अधिक समय लगाता था और श्री दीपचंद जी आर्य आर्ष साहित्य के प्रकाशन और प्रचार में अधिक समय लगाते थे। उद्देश्य के एक होने से हम दोनों लंबे काल तक विद्या धर्म के कार्यों को मिलकर करते रहे। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर जी आर्य, संस्थापक नेमवती धर्मार्थ ट्रस्ट 69 कमलानगर दिल्ली 7 के साथ विशेष संबंध रहा। श्री श्याम सुंदर जी आर्य के जीवन में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार करने का विशेष उत्साह देखा। इन्होंने ऋषि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट पाठ विधि के अनुसार पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को लंबे काल तक आर्थिक सहायता दी और अब भी दे रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक वेद धर्म रक्षा कोष की स्थापना की थी। इस कोष के बनाने का उद्देश्य है स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा निर्दिष्ट पाठ विधि से पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों को आर्थिक सहयोग देकर वैदिक विद्वान और विदुषी बनाना और वैदिक धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार करना। कोष में सहायता देने वाले अनेक पुरुष और माताएं हैं। ईश्वरोपासना का परिणाम। दर्शन अध्यापन और वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए मैं ईश्वरोपासना में नियम पूर्वक प्रतिदिन 3 घंटे लगाता था। इस ईश्वरोपासना का सुपरिणाम यह हुआ कि योग के क्षेत्र में अधिकाधिक दृढ़ता आती गई और भौतिकवाद की चकाचौंध मुझे सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट न कर सकी। एक बार मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने इस योग मार्ग को अपनाकर क्या खोया और क्या पाया। मैंने इसका उत्तर दिया कि योग मार्ग पर चलकर मैंने यह उपलब्धि की है जो बड़े से बड़े शक्तिशाली भौतिकवादी देश नहीं कर सके। कुछ खोने का तो प्रश्न ही नहीं है। वह उपलब्धि है ईश्वर की उपासना से समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति, जिसको केवल भौतिकवादी व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। दर्शन एवं योग शिक्षण की विशिष्ट योजना। कुछ वर्ष पूर्व मैंने विचार किया कि इस शरीर का कोई विश्वास नहीं है, पता नहीं है कब समाप्त हो जाए, अतः मेरे पास जो भी कोई विशेष गुण है वह शीघ्र ही अन्यों को दे दूं।
जिससे संसार का उपकार हो। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। उस योजना के मुख्य प्रयोजन इस प्रकार रखे। ऋषियों की मान्यताओं के अनुसार सभी वैदिक दर्शनों के विद्वानों का निर्माण करना, क्रियात्मक वैदिक योग का सूक्ष्म रूप से प्रशिक्षण देकर वैदिक योगियों का निर्माण करना, वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता और यम नियम आदि को सर्वदा सर्वथा व्यवहार में उतारने वाले और दूसरों को वास्तविक मार्ग पर चलाने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना, तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठकर निष्काम भाव से तन मन धन को विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2043 विक्रम 10 अप्रैल 1986 ईस्वी से यहाँ आर्य वन विकास फार्म ट्रस्ट रोजड़, पत्राचार सागपुर, जिला साबरकांठा, गुजरात में पठित युवक वैराग्य की भावना रखने वाले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतियों को 6 दर्शनों का अध्यापन और वैदिक योग का प्रशिक्षण आदि करने हेतु स्थित हूँ। आर्यवन विकास फार्म के प्रधान श्री धनजी भाई, उप प्रधान श्री अर्जुन भाई तथा अन्य अधिकारी महानुभावों के उत्तम प्रबंध से श्री पंडित कमलेश कुमार जी आर्य अग्निहोत्री के पुरुषार्थ से तथा भारत के अनेक स्थानों से प्राप्त अनेक सज्जनों के सहयोग से इस विश्व कल्याण के कार्य में पर्याप्त सफलता मिली है। ये ब्रह्मचारी निष्काम भावना से देश विदेश में वेद विद्या और वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे तथा योग प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से वास्तविक वैदिक योग का परिज्ञान कराएंगे, ऐसी आशा है। इस 2 वर्ष की योजना के पश्चात चलने वाली इसी प्रकार की 3 वर्ष की योजना बनाई गई है। कृतज्ञता। वैराग्य प्राप्ति से लेकर अब तक लगभग 40.5 वर्षों में मुझे जीवन के अनेक क्षेत्रों में जितनी सफलता मिलती है उसमें सबसे अधिक सहयोग ईश्वर से उपलब्ध हुआ है। इसके पश्चात ऋषिकृत ग्रंथों से तथा आर्य समाज और आर्य समाज के अनेक विद्वानों से विद्याध्ययन आदि के रूप में मुझे पर्याप्त सहायता मिली है। यदि मेरा संपर्क आर्य समाज से न हुआ होता तो मेरी जितनी उन्नति हुई है वह न हो पाती। इसलिए जिन जिन महानुभावों ने जिस किसी प्रकार से सहायता की है उन सब का मैं महान उपकार मानता हूँ। लक्ष्य तथा मंतव्य। विवेक वैराग्य की प्राप्ति से पूर्व मैं सांसारिक विषय भोगों को ही मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानता था, परंतु अब मैं ईश्वर साक्षात्कार करवाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार किए बिना संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और दुख रहित पूर्ण आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। वैदिक वाङ्मय के साथ साथ अनेक संप्रदायों के ग्रंथों तथा पाश्चात्य दार्शनिक विद्वानों के विचारों का संक्षिप्त रूप से जितना भी अध्ययन मनन किया उन सब का निष्पक्ष भाव व तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षण करके मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मानव जीवन की पूर्ण सफलता के लिए जैसे साधन ऋग यजु साम अथर्व इन चारों वेदों और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में उपलब्ध है वैसे अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। लंबे काल के अध्ययन और अध्यापन के पश्चात मैंने यह अनुभव किया कि जिस वैदिक योग का वर्णन योग दर्शन आदि वैदिक ग्रंथों में किया है वही ईश्वर साक्षात्कार तथा मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।
वेद और वेदानुकूल ग्रंथों में वर्णित योग विषय का ही मैंने विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन किया और तदनुसार उसको जीवन में उतारने के लिए महान पुरुषार्थ भी किया। विद्या, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य आदि यम नियम पूर्वक योगाभ्यास करने में मुझे अति उत्तम फल की प्राप्ति हुई है। हठ योग के परिज्ञान में मैंने हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें अनेक बातें वैदिक योग से सर्वथा विपरीत मिली। उन पर चलने से व्यक्ति आचारहीन बन जाता है और ऐसा आचारहीन व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकता है। इसलिए योग के नाम से प्रचलित ऐसी अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाओं को देखकर उनके निवारणार्थ तथा वास्तविक योग का स्वरूप बतलाने हेतु मैंने सर्वहितार्थ योग मीमांसा नामक पुस्तक लिखी। कार्तिक कृष्ण 15 विक्रम 2047 तदनुसार 18/10/1990 को विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास का गठन किया। यह न्यास आयकर अधिनियम 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। इस न्यास की स्थिर निधि के लाभांश से अधिकांश गुरुकुलों में पढ़ने वाले मेधावी धार्मिक छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देना, निर्धन विकलांगों की सहायता करना, गोवंश की रक्षा एवं वृद्धि हेतु गौशालाओं को आर्थिक सहयोग देना, विद्या, धर्म, देश, जाति की रक्षा में समर्पित विद्वानों का सम्मान करना, वैदिक साहित्य का निःशुल्क वितरण करना तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वैदिक योग शिविरों व उपदेशों के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि बहुआयामी कार्य किए जा रहे हैं। 1990 से अब तक 1998 तक पिछले 8 वर्षों में देश के अनेक प्रांतों के विशिष्ट शिक्षण संस्थानों, आश्रमों, समाजों में सैकड़ों क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जिनमें दर्शनों का अध्यापन, क्रियात्मक योग प्रशिक्षण, शंका समाधान, आत्मनिरीक्षण आदि के माध्यम से ब्रह्म विद्या के सूक्ष्म तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। इन शिविरों में भारत भर के प्रबुद्ध वर्ग के स्त्री पुरुषों ने भाग लिया और लाभ उठाया, जिससे अनेक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, गृहस्थ स्त्री पुरुषों का सैद्धांतिक व बौद्धिक निर्माण हुआ। उनमें से अनेक व्यक्ति दर्शनों के अध्यापन, क्रियात्मक योग प्रशिक्षण तथा शंका समाधान आदि करने में समर्थ हुए। इन शिविरों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। दिसंबर 1990 अंतर्राष्ट्रीय सर्वदेशिक आर्य महासम्मेलन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली में। वर्ष 1999 में 2 मास तक तपोवन, देहरादून, उत्तर प्रदेश में। जनवरी 1993 में आर्ष गुरुकुल आम सेना के रजत जयंती समारोह में। जून 1994 में महर्षि दयानंद मठ, चंबा, हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 1995 में 1.5 मास 15 मई से 30 जून तक आर्य समाज, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश में। इनके अतिरिक्त वर्ष 1987 से 1998 तक 11 वर्षों के काल में प्रति वर्ष 2 बार दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात में 22 शिविरों का आयोजन किया गया। मई तथा अक्टूबर मास 1998 में मानव कल्याण केंद्र देहरादून के तत्वावधान में आयोजित आर्य वीरांगना शिविर में क्रियात्मक योग शिविर का आयोजन किया। 1995 से लेकर 1996 में गुरुकुल महाविद्यालय झज्जर तथा वेद मंदिर इब्राहिमपुर, दिल्ली आदि अनेक स्थानों में अनेक योग शिविरों का आयोजन किया। 13 सितंबर 1994 को रोहतक नगर के निकट जींद रोड पर गुरुकुल सिंहपुरा के समीप महात्मा प्रभु आश्रित जी की कुटिया पर महर्षि दयानंद की पाठ विधि के अनुसार आर्ष गुरुकुल सुंदरपुर की स्थापना की। योग के विषय में सरल आर्य भाषा में
सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार नामक पुस्तक का निर्माण किया गया। देश विदेश में योग के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान हो, इस उद्देश्य को लेकर इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी कराया गया। सांसारिक सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं, व नैमित्तिक। इस विषय पर अनेक वर्षों तक गवेषणा के पश्चात स्वबुद्धि के अनुसार वेद दर्शन और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यह अंतिम निर्णय लिया कि समस्त सांसारिक सुख दुख प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों के स्वाभाविक गुण हैं और जीवात्मा के ये नैमित्तिक गुण हैं और ईश्वर का नैमित्तिक गुण है, क्षमा करें, ईश्वर का नित्य आनंद सुख ईश्वर का स्वाभाविक गुण व जीवात्मा का नैमित्तिक गुण है। इस विषय पर मैंने 6 दार्शनिक लेख आर्य समाज के प्रसिद्ध अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए। ऑस्ट्रेलिया में धर्म प्रचार। अनेक वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास वेद व योग विद्या के प्रचार प्रसार हेतु प्रस्ताव आ रहे थे। इस वर्ष मार्च के प्रथम दिनांक को दिल्ली से सिडनी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया तथा वापस 27 जून 99 को भारत आया। इस मध्यकाल में मेरे प्रचार प्रसार की गतिविधियां निम्न प्रकार से चलती रही। प्रति सप्ताह 2 या 3 बार कार्यक्रम होते थे। योग दर्शन का पाठ 3 अलग अलग पर्यायों में पूर्ण कराया। इसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अनंतर प्रथम समोल्लास का अध्यापन किया। वैदिक सत्संगों में यज्ञ भजन और उपदेश, वेद दर्शन उपनिषद, आर्य समाज के नियम, सत्यार्थ प्रकाश आदि विषयों में होते थे। अंत में जिज्ञासुओं को शंकाओं की समाधान भी किया जाता था। शुभ कर्मों के करने और अशुभ कर्मों के परित्याग के लिए व्रत संकल्प धारण करवाना, वैदिक मान्यताओं को सूक्ष्मता से समझाने व अवैदिक मान्यताओं को दूर करने का प्रयास, वैदिक साहित्य का वितरण, यज्ञोपवीत धारण तथा अभक्ष्य पदार्थों, मांस मदिरा आदि के परित्याग के लिए व्रत धारण आदि कराया गया। मेरा मंतव्य यही है, जिसका सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक आदि लक्षण वाले ईश्वर ने वेदों में वर्णन किया है और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वनिर्मित सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में लिखा है, इससे भिन्न मेरा कोई नवीन मंतव्य नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि संपूर्ण संसार में ईश्वरोक्त वेद विद्या और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो। मैं जीवन पर्यंत ईश्वर प्रदत्त ज्ञान बल आदि से यथाशक्ति सत्य विद्या और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करता रहूँगा और अन्यों को भी वैदिक मार्ग में चलाने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। स्वामी सत्यपति जी, परिव्राजक। 2044 विक्रम चैत्र कृष्ण 14 तारीख तदनुसार 17 मार्च 1998। परिवर्धित संस्करण की तिथि श्रावणी 2056 तारीख 26/8/1999। वानप्रस्थ साधक आश्रम, आर्य वन विकास फार्म रोजड़, उत्तराचार, सागपुर जिला, साबरकांठा, गुजरात। महान वितराग सन्यासी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज हमेशा अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। इति ओम शम।